दोस्तों, आप सभी का श्री आर्ट गैलरी में स्वागत है। आज के इस टॉपिक में हम लोग केबीएस एग्ज़ाम 2022-23 के एग्ज़ाम कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे। तमाम क्वेश्चन थे आप लोगों के कि 2022 के 23 के एग्ज़ाम में इन सब्जेक्ट के क्या कट ऑफ रहने की संभावना है। तो स्वाभाविक से आप लोगों को एक टारगेट सेट करके ही अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखने होंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज के इस टॉपिक में हम लोग पिछली वैकेंसियों का एनालिसिस करने के बाद जो 2022-23 की संभावित कट ऑफ होने की संभावनाएं हो सकती हैं और आप लोग अपने स्टडी को इस टारगेट तक लेकर चलेंगे, तभी आप लोग इंटरव्यू क्वालिफाइंग के लिए अपने गोल को सेट कर पाएंगे। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग यही सब बातें को चर्चा करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम लोग आर्ट एजुकेशन, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस के कट ऑफ के ऊपर चर्चा करेंगे और ये देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में सबसे टफ कंपटीशन भी होने वाली है, जो आज के हम लोग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा और हम लोग टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि जो केबीएस का लास्ट फॉर्म फिलअप करने का डेट 26 दिसंबर था, वो एक्सटेंड हो चुका है और अब फॉर्म फिलअप करने की जो डेट है वो 2 जनवरी 2023 कर दी गई है। तो जो कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर चुके हैं तो उनके लिए तो बेटर है, बट जिन लोगों ने अभी तक फॉर्म फिलअप नहीं किया है तो वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो आइए हम लोग चलते हैं आगे की पॉइंटों के ऊपर। दोस्तों, ये जो आप लोगों के समझ लिस्ट दिख रही है, ये पिछली वैकेंसी 2018 में जो कट ऑफ गई थी सभी टीजीटी, पीजीटी, मिसलेनियस आर्ट के सब्जेक्ट की, उसी के आधार पर आज के इस टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग ध्यानपूर्वक देख लीजिए। इस लिस्ट में जो टीजीटी फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन की जो कट ऑफ गई थी वो जनरल की 80 गई थी और वहीं पर ओबीसी की जो कट ऑफ गई थी 79, एससी की 75 और एसटी की 71 क्वेश्चन पर फाइट किया गया था। इंटरव्यू के लिए कॉलिंग की गई थी कैंडिडेटों को। वहीं पर टीजीटी आर्ट एजुकेशन के लिए 111 कट ऑफ गई थी जनरल कैंडिडेटों के लिए, ओबीसी की 110 क्वेश्चन पे, एससी की 110 क्वेश्चन, एसटी की 101 क्वेश्चन और ओएच की 101 क्वेश्चन पर शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेटों को किया गया था इंटरव्यू के लिए। वहीं पर हेल्थ एजुकेशन के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किए गए थे, जनरल के लिए 106 क्वेश्चन और ओबीसी के लिए 105, एसटी के लिए 93, एसटी के लिए 90, ओएच के लिए 93 और वीएच के लिए 79। दोस्तों, ये जो कट ऑफ गई हुई है ये 2018 में जो पेपर हुआ था उसमें जो क्वेश्चनों की संख्या थी वो 150 क्वेश्चन पे ये मेरिट बनी हुई थी। बट 2022 में जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पैटर्न है वो थोड़ी चेंज कर दिए गए और अब जो क्वेश्चन आप लोगों से पुटअप किए जाएंगे वो टोटल क्वेश्चन पुटअप किए जाएंगे 180 क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो होंगे वो एमसीक्यू होंगे। इसमें एक ही पेपर होगा, इसमें 2 पार्ट रखे जाएंगे। एक पार्ट में आप लोगों के जो लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे जिसमें इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे और उनकी संख्या जो होगी वो 30 क्वेश्चन होगी और जो जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन आएंगे वो 20-20-10 टोटल 50 क्वेश्चन होंगे। इस प्रकार से 80 क्वेश्चन इनके होंगे और सेकेंड पार्ट में जो आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे इनकी संख्या जो होगी वो 100 होगी। तो इस प्रकार से दोनों का जो पॉइंट होगा वो 180 क्वेश्चन पे आप लोगों के एमसीक्यूज दिए जाएंगे और इसी पर आप लोगों की 2022 की मेरिट बनने वाली है। तो ये बातें आप लोग समझ चुके होंगे। अब बात करेंगे हम लोग दोस्तों कि जो ये मेरिट रहेगी, हम लोग पर्टिकुलर जिस सब्जेक्ट के ऊपर बात करेंगे वो हमारी आर्ट
एजुकेशन की होगी, अर्थात आर्ट की होगी। ध्यानपूर्वक समझिएगा। इसमें दोस्तों जो हमारी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने की संभावना है वो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक आप लोग देख लीजिए। जो फर्स्ट पेपर होंगे इसमें जो लैंग्वेज से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो 30 क्वेश्चन आएंगे और उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को बांट दिया गया है, 15-15 क्वेश्चन आएंगे। तो जो मैक्सिमम कैंडिडेट और मिनिमम कैंडिडेट कितनी क्वेश्चन कर सकते हैं इस बात पर हम लोग ध्यान देंगे। तो देखेंगे कि मिनिमम से मिनिमम जो कैंडिडेट होंगे वो इंग्लिश में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन तो कर ही लेंगे, और इससे कम अगर जो कर रहे हैं तो वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। और हिंदी में जो 15 क्वेश्चन आएंगे वहाँ से कम 10 से 12 क्वेश्चन कर लेंगे। बहुत ही टफ पेपर नहीं होता है, नॉर्मल आता है अगर आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ से हम लोग इंग्लिश और हिंदी को देख लिए। उसके बाद जो जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आएंगे इनकी संख्या 20 होगी, और 20 क्वेश्चन में कम से कम मिनिमम जो कैंडिडेट हैं क्वेश्चन जो करेंगे वो आप लोग ध्यान दीजिएगा, कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। उसके बाद जो रीजनिंग के क्वेश्चन आएंगे इनकी संख्या भी 20 होगी, और रीजनिंग में मैक्सिमम से मैक्सिमम जो कैंडिडेट कर सकते हैं वो तो बहुत भी कर सकते हैं, लेकिन मिनिमम की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से भी 12 से 15 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। और कंप्यूटर के जो 10 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से कम वो लोग 7 से 8 क्वेश्चन कर जाएंगे। अर्थात इनकी टारगेट सेट रहेगी इस पेपर को करने में, और ये पेपर जो लोग अच्छे से कर जाएंगे वो लोग जान लीजिए कि शॉर्ट लिस्टेड कर दिए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, जो मैं टारगेट रख रहा हूँ। उसके बाद जो सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएंगे वो 100 क्वेश्चन होंगे, और इसमें जो मिनिमम कैंडिडेट जो संख्या करेंगे वो कम से कम 80 क्वेश्चन और मैक्सिमम से मैक्सिमम 85 प्लस कैंडिडेट क्वेश्चन करने की संभावनाएं हैं इसमें। तो 85 ये, और मिनिमम जो कैंडिडेट कर जाएंगे वो 80 से प्लस इसमें बढ़ेंगे। तो इस प्रकार से टोटल हम लोगों ने एनालिसिस किया है, और आप लोग भी इसी टारगेट को सेट करके आप लोग अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, तभी आप लोग शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे और इस एग्ज़ाम को अच्छे से फाइट करने में अपने आप को भी एक टारगेट रखेंगे। तो ये हमारी एक छोटी सी भूमिका थी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग बात करेंगे कि आखिर कितनी जा सकती है मेरिट, तो इस पर भी हमने एक छोटा सा एनालिसिस किया है, आइए देख लेते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं इस कट ऑफ को भी देख लिया। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों, ये आप लोगों ने जो टेबल देखा है ये पूरी ऑफिशियल है, जो कि पीजीटी और सभी सब्जेक्टों के, फिर टीजीटी के सभी सब्जेक्टों के ये कट ऑफ दिए गए थे, आप लोग इसको जान लीजिए। ये जो तो दोस्तों 2022 में जो कट ऑफ रहने वाली है जनरल की वो 137 से 140, ओबीसी की 135 से 138, एससी की 135 से 138, एसटी की 130 से 135 और ओएच की 130 से 135 ये कट ऑफ होने की संभावनाएं हो सकती हैं। और आप लोगों के जो टारगेट होने चाहिए एग्ज़ाम को लेकर वो इसी के नियर अबाउट होने चाहिए। अगर आप लोग इससे कम आंक रहे हैं तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आप लोगों ने 2018 की वैकेंसी को देख चुके हैं कि जो सबसे अधिक, जो सबसे तगड़ी जो कंपटीशन हुआ था वो इसी सब्जेक्ट में हुआ था। और आप लोग भी अपने गोल को सेट करिए इसके नियर अबाउट। मैं डरा नहीं रहा हूँ, आप लोगों की हकीकत को बता रहा हूँ। तो ये रहा एक छोटा सा प्रयास मेरा। आप लोगों को कैसा लगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप लोगों के कोई भी क्यूरीज हो तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जुड़कर मेरे साथ अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो आज के टॉपिक में हम लोग यहीं पर मिलेंगे। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में प्रैक्टिस के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।